यूएस ने एक रिसेंटली ऑफर दिया है इंडिया को, जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया प्राइस कैप की पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है यूएस से, तो वो बहुत ही फायदा देने वाला है इंडिया को, क्योंकि यूएस खरीद कर देगा रशिया से ऑयल बहुत ही कम कीमत पर। आपने बिल्कुल सही कहा कि जाके अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इजिप्ट ना जाते तो वहां रोता कौन, जाके पैसे मांगता कौन, लेकिन दुनिया दे नहीं रही है, दुनिया देगी नहीं है। दो पाकिस्तान बन जाएंगे, एक नहीं दो पाकिस्तान, एक नहीं दो कानून, एक नहीं दो तरह के लोग। सो मैं समझता हूं कि ये इस तरह मुल्क नहीं चलते, रियासतें इस तरह नहीं बचती। और फिर मॉडर्न दौर में आज अगर इस तरह की कोई रियासत जहां पे इतनी ब्रूटल पावर हो, वो तो शायद ये क्या नाम है, बर्मा है या नॉर्थ कोरिया है। कि रिसेंटली इंडिया के एरिया केरला में एक मुस्लिम गर्ल ने प्रोटेस्ट किया है, एंटी हिजाब प्रोटेस्ट। इसी वाले से अगर बात की जाए, ईरान में भी एंटी हिजाब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि शहबाज शरीफ साहब पावर सूट पहन के फिर रहे हैं आप इजिप्ट के अंदर, बिल्कुल उनके चेहरे के ऊपर मांगने वाले लोगों के उनके हालात नहीं थे। और अगर औरत वो मुस्लिम है तो मुसलमान औरत, अल्लाह का तो हुक्म है कि औरत अपने बाल तक छुपा के रखे, क्योंकि फरिश्ते, जो औरत बाल दिखाती है, फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। जो हमारे दुश्मन का नैरेटिव है, 5th जनरेशन वॉर जो हमारे पर हमला हुआ है, उसमें यही कि अवाम और फौज पे जो एतमाद है, जो फौज पे ट्रस्ट है, उसमें वेज क्रिएट करो, दरार डाल दो, फौज कमजोर करो, और फिर लिबिया, इराक, सीरिया वाली सिचुएशन करो जहाँ पर उनके अज़ाइम पूरे हो, क्योंकि फौज कमजोर थी। 1947 में पाकिस्तान बना, अब ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना। ला इलाहा इल्लल्लाह वाला काम बताएं, सवाए अजान के यहाँ कुछ नहीं होता, झूठ यहाँ चलता है, यहाँ हर चीज हो रही है। मैं उनकी जगह होता, शलवार की कमीज में जाता, नीचे चप्पल होती वो भी टूटी हुई, ऊपर 3 बटन में खुद तोड़ लेता अपने, क्योंकि मैं मांगने जा रहा हूँ। 1,24,000 पैगंबर आए, उनकी उम्मतों में, उनकी कौम में जितने गुनाह किए, जो अल्लाह पाक ने उनको गर्क किया, वो सारे मिक्स करो ना पाकिस्तान में शुमार है। क्या कि यहाँ पे क्या कानून और आइन की बालादस्ती है? जवाब है नहीं। क्या हम महफूज हैं? नहीं। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आ रहा था जिसके 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे हो और इस्लामाबाद को आग लग चुकी हो। इस्लाम जो है ना, वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा कि आप जो है बाल खोल के रोडों पे फिरें। आपकी वजह से माशरा ख़राब हो रहा है। अब देखो हमारे माशरे में कितने बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। IT एक्सपर्ट्स में इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा नाम किसका है? इंडियंस हैं। इंडियंस है ना, तो ऑब्वियसली अमेरिकन कंपनीज को इंडियंस की जरूरत। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका SKB न्यूज़ वर्ल्ड में। दोस्तों, अमेरिका ने इंडिया को रिसेंटली ये ऑफ़र दिया है कि इंडिया अगर अमेरिका के प्राइस कैप के अंदर रसिया से ऑयल ख़रीदता है तो अमेरिका खुद इंडिया को रसिया से और अन्य देशों से ऑयल ख़रीद कर सस्ते दामों में देगा। चलिए इस खबर पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। खरीदता है और काफ़ी अर्से से खरीदता आ रहा है। इसी में यूएस ने एक रिसेंटली ऑफर दिया है इंडिया को, जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया प्राइस कैप की पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है यूएस से, तो वो बहुत ही फ़ायदा देने वाला है इंडिया को, क्योंकि यूएस खरीद कर देगा रशिया से ऑयल बहुत ही कम कीमत पर। लेकिन आज जो मीटिंग हुई है उसमें जयशंकर ने, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया है यूएस मीडिया को कि आप अपने काम से काम रखें, हम लोग अपनी दोस्ती चंद पैसों के लिए खराब नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से इंडिया ने डोमिनेंट नहीं होने दिया अमेरिका को, एक बार फिर से खुद पर उसी के बरक्स अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर यही ऑफर हमारे सामने होती, हमारे सामने चाइना या रशिया होता, तो क्या हम ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते या नहीं कर लेते? क्या पाकिस्तान बिक जाता या नहीं बिक? ये फॉरेन पॉलिसीज को बेहतर बनाने के लिए अगर उनसे यूएस ने कॉन्टेक्ट किया था, तो यूएस भी तो एज अ फॉरेन कंट्री है ना उनके लिए, तो वो उनको एज अ बाईपास कर रहा है यूएस इंडिया के लिए वाया रशिया। तो इंडिया को मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करनी चाहिए थी ये ऑफर, अगर उनको सस्ते दामों में दिया जा रहा है। तो ये एक बिजनेस का ये रोल है, जहाँ से सस्ती चीज़ और अच्छी चीज़ मिले ले लो। दोस्ती खराब कर लेते वो? दोस्ती क्यों खराब करते? वो रशिया से बात करते, अगर रशिया उनका इतना अच्छा दोस्त है तो। रशिया उनको ऑयल दे रहा है, इसमें अगर तो वो ये करते ना कि हम यूएस की पॉलिसी अपना लेते अपने फ़ायदे के लिए, जिससे यूएस उनको और भी फ़ायदा देने वाला है। एक तो वो कम दामों में रशिया से ले लेते, और दूसरा उनको और भी बहुत से फ़ायदे देने वाला था यूएस। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम लोग अपनी डिग्निटी लूज़ नहीं करने वाले हैं, आप हमारे मामलात में इंटरफेयर नहीं करें। अब इंडिया पाकिस्तान तो है नहीं कि जहाँ से उसको ऑफर आई अपने मफाद के लिए उसने एक्सेप्ट कर ली, ये भी ना देखा कि किस कंट्री के साथ उसके कैसे मफादात हैं। सबसे पहली बात यह कि दुनिया की वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पावर कौन है? यूएस है ना। तो मेरा ख्याल है उनको रशिया के साथ साथ यूएस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। यूएस के साथ नंबर 1 ट्रेड पार्टनर तो है इंडिया। तो फिर उनको क्यों कह रहा है इस तरह के भाई आप कभी डोमिनेंट? क्योंकि अमेरिका उन पर डोमिनेंट नहीं है, पाकिस्तान पर डोमिनेंट है। उनकी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद है, पाकिस्तान की आज़ाद नहीं है।
भाईजान बेसिक सा रूल ये है कि बिज़नेस के अंदर जहाँ पे आपको फ़ायदा मिले आप उसको एक्सेप्ट करें और अपने फ़ायदे के मुताबिक अपनी आवाम को सस्ते दामों वो चीज़ पहुँचाई जाए। दैट्स आपको क्या लगता है कि वो लोग अपने फ़ायदा नहीं देखते हैं? क्या वो लोग पागल है कि जहाँ से भी कोई ऑफर आई उन्होंने वो एक्सेप्ट कर ली? क्या वो लोग इतने ही पागल हैं कि अपनी पॉलिसीज उन्होंने स्ट्रॉन्ग नहीं रखी हुई हैं और एमी उन्होंने मना कर दिया? जो खतरात उनको यूएस से हैं फ्यूचर में, वही खतरात उनको रशिया से भी होने चाहिए। यूएस को खतरात है इंडिया से। यूएस ये चाहता है, 1 सेकेंड, यूएस ये चाहता है कि चाइना को छोड़ दे इंडिया, बल्कि छोड़ा ही हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे साथ रहे इंडिया। यूएस ये चाहता है। तो फिर अभी तो आपके मुताबिक रशिया के साथ उनके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, तो वो ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनसे वाया यूएस। तो यूएस के साथ अगर कर लेंगे तो उनके, वो आपको किसने कहा है वो ऑयल इंपोर्ट नहीं कर रहे रशिया से? वो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, बट देखिए अमेरिका नहीं कर उनका ना एक रूल है कि बिजनेस अपनी जगह, उनकी फॉरेन पॉलिसी अपनी जगह। वो लोग वही करते हैं जो उनको सही लगता है, ठीक है? उनके मामलात में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। दैट्स वाई ये स्टेटमेंट दी गई है। और आपको क्या लगता है अगर उन्होंने अमेरिका की ऑफर नहीं अपनाई तो उनको कोई फर्क पड़ने वाला है इंडिया को? नहीं, फ़र्क तो ऐसा नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर कुछ ना कुछ इसके इफेक्ट्स हो सकते। उन्होंने आपको पता है दिवाली पर पिछले साल अगर बात की जाए तो उनकी बहुत भारी इंपोर्ट होती थी चाइना से, बट उन्होंने चाइना का बायकॉट किया क्योंकि इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो थे वो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा थे। वही सारी इंडस्ट्रीज़ अपनी कंट्री में लगाई और दुनिया को बताया कि हम चाइना के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं भाई। हाँ, तो वो कर सकते हैं, उन्होंने की कोशिश। अब इसमें हम अगर वो चाइना को बायकॉट कर सकते हैं तो वो अमेरिका को बायकॉट करे बगैर करके भी रह सकते हैं। अमेरिका को बायकॉट करने वाला सिर्फ मेरा और ख्याल है कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईरान है, अभी नहीं है। इंडिया के अंदर अगर आप देखा जाए तो इंडिया के अंदर ये जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक एटसेट्रा जो भी हैं, वहाँ पे सीईओ किन के हैं? इंडियंस हैं। तो वो इतनी आसानी से अमेरिका को बायकॉट भी नहीं कर सकते। मैं यही बात दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि नियर फ्यूचर और फार फ्यूचर में दे विल बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। आप मुझे ये बताएं कि आईटी एक्सपर्ट्स में इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा नाम किसका है? इंडियंस हैं। इंडियंस है ना, तो ऑब्वियसली अमेरिकन कंपनीज को इंडियंस की जरूरत है। अब एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा है, उन्होंने एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले शख्स को निकाला है, उन्होंने 90% इंडियन स्टाफ को निकाला है, उनका ट्विटर लॉस में जा रहा है। फिर से उन्होंने एक इंडियन ओरिजिन का ही बंदा पकड़ा है सीईओ के लिए। तो उनको भी ये पता है कि वो लोग टेक्नोलॉजी में आगे हैं, इंडियंस के बगैर अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन अधूरी है क्योंकि उन्होंने ही चलाया वेटनर से। लेकिन अगर इसके बरक्स देखा जाए ना तो माशाल्लाह पाकिस्तान में भी बड़ा टैलेंट है। ये टैलेंट 75 सालों से कहाँ है सर? थोड़ा सारा पीछे बैठे हैं, 75 सालों में टैलेंट सारा इधर फिर रहा है। ये देखें, ये बर्गर शवारमे की दुकानें लगा के बैठे हुए हैं ना, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं? जो बच्चा हमारे पास यहाँ पे पढ़ता है पाकिस्तान में, उसने माशाल्लाह सिविल इंजीनियरिंग की है कि जॉब नहीं उसको मिल रही, लेट्स सपोज ना, और फिर वो मास्टर्स करता है और फिर वो बाहर किस लिए चला जाता है? पीएचडी करने चला जाता है ना। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उसको उतना पे नहीं करते। खान साहब उस दिन शौकत खानम हॉस्पिटल में बैठे थे, बिल्कुल फ्रेश थे। किसी इंसान के टांगों में 4 गोलियां लगी हैं और दूसरे दिन इतना फ्रेश होकर वो, मुझे लग रहा था जिस तरह खान साहब अभी ट्रेडमिल से उतर के वो पानी पी रहे थे, बार बार उस साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ही वाज फ्रेश। दूसरी तरफ मैं देखता हूं कि शहबाज शरीफ साहब पावर सूट पहन कर फिर रहे हैं आप इजिप्ट के अंदर। बिल्कुल उनके चेहरे के ऊपर मांगने वाले लोगों के उनके हालात नहीं थे। खुश गपियां हो रही थी। उन्होंने अपने ट्वीट की तस्वीरें, लोगों को जफियां डाले जा रहे हैं, खुश गपियां हो रही हैं। डिप्रेशन उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रहा था। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आ रहा था जिसके 4 करोड़ लोग खुले आसमान के नीचे हो और इस्लामाबाद को आग लग चुकी हो, इस्लामाबाद जल रहा हो और उसका प्राइम मिनिस्टर इस तरह लोगों के साथ मिल रहा हो कि हु केयर्स। तो ये मैं उनकी जगह होता, शलवार की कमीज में जाता, नीचे चप्पल होती वो भी टूटी हुई, ऊपर 3 बटन में खुद तोड़ लेता अपने, क्योंकि मैं मांगने जा रहा हूं। साजिद साहब, वो अब तो तालिबान जो है वो भी बड़े अच्छे हुलिये में जाते हैं। हालांकि ये लेकिन आलिया, मांगने के लिए, खैरात मांगने के लिए आप गुची का सूट पहन कर नहीं जाते, आप पावर सूट पहन कर नहीं जाते, आप